जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे अधिक मास में सुनी जाने वाली पुरुषोत्तम भगवान की 5 कथा एक साथ। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, तो आइए श्रवण करें पुरुषोत्तम भगवान की महापुण्य फलदायिनी 5 कथा एक साथ। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त है, पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर भगवान के साथ चल पड़ी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापिस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है वह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी और फिर माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है,
लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो तभी मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकर बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों के कमाई से ही शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का का घर भी बना लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिल रहा है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। माँ लक्ष्मी को आते हुए 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के दोबारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। विष्णु भगवान की 3 पत्नियां थी, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों बड़ी गुणवती और सौम्य हृदया थी, पर तीनों की अलग अलग प्रकृति थी। तीनों भगवान विष्णु के प्रति मन में अनन्य प्रेम रखती थी। स्वयं विष्णु भगवान भी तीनों को अनन्य प्रेम करते थे। भगवान विष्णु ने अपनी तीनों पत्नियों को समान अधिकार प्रदान कर रखा था। तीनों बड़ी स्वतंत्रता के साथ अपने अपने अधिकारों का उपभोग कर रही थी, पर प्रकृति की भिन्नता के कारण सरस्वती के मन में संदेह पैदा हो उठा कि विष्णु मेरी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। जब संदेह उत्पन्न हो गया तो ईर्ष्या भी पैदा हो उठी। सरस्वती गंगा से जलने लगी। बात बात में उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। गंगा कुछ बोलती नहीं थी, वे चुपचाप सुन लिया करती थी। लक्ष्मी को सरस्वती का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती से कहा, बहन सरस्वती, तुम जब देखो गंगा को खरी खोटी सुनाती रहती हो। तुम यह अच्छा नहीं कर रही। मेरी बात मानो, गंगा को जली खोटी सुनाना बंद कर दो। पर लक्ष्मी की नेक सलाह सरस्वती को अच्छी नहीं लगी। उनके हृदय में ईर्ष्या की आग जल रही थी। उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी गंगा का पक्ष ले रही है, अतः उनके हृदय की आग और भी अधिक भड़क उठी। वे क्रोध भरे स्वरों में बोली, लक्ष्मी तुम गंगा का पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो जाओ। लक्ष्मी बड़ी शांत प्रकृति की थी। वे सरस्वती के श्राप को सुनकर भी शीतल बनी रही। उन्होंने न तो श्राप का प्रतिवाद किया और न उनके प्रति मुख से कठोर शब्द भी निकले।
ऐसा लगा जैसे उनके लिए कुछ हुआ ही ना हो। पर गंगा को सरस्वती का श्राप अच्छा नहीं लगा। वे सरस्वती के श्राप को सुनकर उत्तेजित हो उठी और क्रोध भरे स्वरों में बोली, सरस्वती, तुमने लक्ष्मी को श्राप देकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। वे तो तुम्हारे श्राप को सुनकर चुप रही, पर मैं चुप नहीं रह सकती। मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ, तुम भी नदी बन जाओ और धरती पर जाकर प्रवाहित हो। यह सुनकर सरस्वती के मन की आग और भी अधिक भड़क उठी। वे क्रोध भरे स्वरों में बोली, मैं तो नदी बन जाऊंगी, पर तुम भी बैकुंठ में नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हें श्राप दे रही हूँ, तुम भी नदी बन जाओ और धरती पर जाकर प्रवाहित हो। इस प्रकार भगवान विष्णु की तीनों पत्नियां कलह और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर दुख का शिकार बन गई। यह सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, तुम तीनों ने ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। तुम तीनों ने स्वयं अपने लिए दुख को निमंत्रित किया है, अपने ही हाथों से अपना घर को जलाया है। विष्णु की भर्त्सना से तीनों पत्नियां बड़ी दुखी हुई। वे दुख प्रकट करती हुई विष्णु से क्षमा याचना करने लगी। विष्णु ने कहा, तुम तीनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। श्राप के अनुसार तुम तीनों को नदी बनना ही पड़ेगा, नदी बनकर धरती पर जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर लक्ष्मी का मन दुख से भर गया। उन्हें विष्णु का वियोग एक क्षण भी सहा नहीं जा रहा था। वे अपने प्राणों को आंसुओं के रूप में बहाती हुई बोली, प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे आपसे अलग ना होना पड़े, धरती पर ना जाना पड़े। विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें धरती पर जाना ही पड़ेगा, किंतु तुम्हारे हृदय में कपट और ईर्ष्या का भाव नहीं है, अतः तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हें मुझसे अलग नहीं होना पड़ेगा। तुम अर्ध शक्ति से मेरे पास रहो और अर्ध शक्ति के रूप में पद्मावती नदी के रूप में धरती पर जाकर बहो। धरती पर शंखचूड़ नामक एक राक्षस उत्पन्न होगा, वह मेरा ही अंश होगा। तुम तुलसी के रूप में उसकी पत्नी बनोगी। तुम तुलसी के रूप में सदा विष्णु प्रिया बनी रहोगी और जन जन से आदर पाओगी। गंगा को भी भगवान विष्णु से अलग होने का बड़ा दुख था, अतः उन्होंने भी अश्रु नयन निवेदन किया, प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मैं आपसे अलग ना हो। विष्णु भगवान ने कहा, गंगे, श्राप बस तुम्हें भी धरती पर जाना ही पड़ेगा। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप कर रहे हैं। तुम्हें धरती पर गंगा के रूप में प्रवाहित होना पड़ेगा और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना होगा। तुम भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके समुद्र में मिल जाओ। समुद्र मेरा ही रूप है, अतः तुम सदा मुझ में ही रहोगी। तुम स्वर्ग से उतरने पर शिव की जटाओं में रहोगी। शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस रूप में भी तुम सदा मुझ में ही रहोगी। सरस्वती चुपचाप विष्णु की बातें को सुन रही थी। अंत में भगवान विष्णु ने सरस्वती की ओर देखा और कहा, सरस्वती, तुम अपने अर्ध गुणों से नदी बनकर बहोगी और अर्ध गुणों से ब्रह्मा की पत्नी बनोगी। श्राप का फल तुम्हें भी भोगना ही पड़ेगा। सरस्वती बोली, भगवान, आप तो भेद विभेद रहित है, फिर आप लक्ष्मी और मुझ में भेद क्यों कर रहे हैं? आपने लक्ष्मी को तो अपने पास ही रहने की अनुमति प्रदान की, पर मुझे आप सदा के लिए अलग कर रहे हैं। विष्णु बोले, सरस्वती, किसी को भी न तो मैं विलग करता हूँ और न अपने पास रखता हूँ। मेरी किसी में न तो आसक्ति है और न किसी में विरक्ति है। सबको अपने अपने गुणों और कर्मों के अनुसार ही मेरा सहचार्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी निष्कपट हृदय की है। वे ना तो किसी से ईर्ष्या करती है, ना किसी से वैर रखती है। वे सबसे प्रेम करती है और यही कारण है कि वे सदा मेरे साथ रहती है। पर तुम ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत रहती हो। यही कारण है कि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ रहा है। विष्णु की कथन को सुनकर सरस्वती मौन हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे विष्णु की कथन का प्रत्येक अक्षर मूर्तिमान बनकर खड़ा हो गया हो।
सरस्वती का हृदय पश्चाताप की वेदना से जलने लगा। पर अब क्या हो सकता था? अब तो तीर उनके हाथों से छूट चुका था। जो मनुष्य क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत होकर अपने हाथों से ही अपने घरों में आग लगा लेते हैं, उन्हें सरस्वती की भांति ही पश्चाताप की वेदना में जलना पड़ता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से 2 वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थे जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्ध पक्के था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी अपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सके, तो वह आजीवन दासी बनकर रहेगी। भय से बिंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पंछी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दास्ताव से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने बिंता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग की बड़ी पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की वापस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। जब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया, अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर दिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका और सर्पों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा।
इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सर्पों को भोजन रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्प को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुत्र हुआ, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो कि घास पर ठहर गई थी। सर्प उस बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लग सका। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्प को अमृत भी नहीं मिला। तो सभी मिलकर बोले विष्णु भगवान की जय हो। भगवत पुराण में आती है जिसमें ग्रह और गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है, जिसमें गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करता है कि वह उसे ग्रह के चंगुल से मुक्त करवाए। भगवान विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और उसे ग्रह से मुक्त करवाया था। क्षीर सागर में त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत था। वह महात्मा श्री वरुण देव का ऋतुमान नामक कीड़ा कानन था, जिसके चारों ओर दिव्य वृक्ष लगे हुए थे। वहां पर एक शक्तिशाली गजेंद्र बहुत सी हथनियों के साथ रहता था। एक दिन गजेंद्र बहुत से हाथियों के साथ वहां स्थित सरोवर पे पहुंचा। गजेंद्र की गंध को सूंघकर सिंह, सर्प, अजगर आदि हिंसक पशु डर के मारे भाग गए और उसकी कृपा अनुग्रह में भालू, गीदड़, बंदर, हिरण आदि छोटे पशुओं निर्भय होकर घूमने लगे। गजराज कमल पराग से मिश्रित जल को सूंघता हुआ जलाशय में प्रवेश कर अमृत के समान जल को पीने लगा। उसके पश्चात थकावट को दूर करने के लिए अपनी सूर में जल भरकर अपनी देह पर डालने लगा और अन्य हाथियों के साथ जल कीड़ा करने में मग्न हो गया। देवयुग से उसी जलाशय में रहने वाले बालीग्राह ने उसका पांव पकड़कर गहरे जल में खींच लिया। गजराज की सहायता करने के लिए अन्य हाथनियों ने उसे खींचा, लेकिन कोई भी उसका सहायक न हो सका। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्रह को खींच लेता तो कभी ग्रह गजेंद्र को पानी में अंदर की ओर खींच लेता, लेकिन ग्रह जल में रहने के कारण ज्यादा बलवान हो गया और गजराज निर्बल हो गया था। लेकिन जब ग्रह ने गजेंद्र को गहरे पानी में खींच लिया तो गजराज ने श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। गजेंद्र कहने लगा कि आपके कारण देहधारियों में चेतना है और करुणा रूप में सब में विद्यमान है। प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने वाले। आप अंतर्यामी और सब में विद्यमान हैं। आप ग्रह से मेरी रक्षा करें। हे नारायण, मुझे मुक्त करने के लिए प्रकट हो। मैं इस ग्रह से छूट कर भी जीना नहीं चाहता। मुझे इस मूढ़ योनि से छुड़ाने के लिए प्रकट हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करे। गजेंद्र की स्तुति सुनकर नारायण भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठकर वहां पहुंचे जहां गज और ग्रह में युद्ध हो रहा था। भगवान नारायण को देखकर हाथी ने सूर में एक कमल लेकर
नारायण भगवान को नमस्कार किया। भगवान ने ग्रह से ग्रसित हाथी को सरोवर से खींचकर चक्र द्वारा ग्रह के मुंह को फाड़ दिया और गजेंद्र को बचा लिया। यह देखकर सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा कर भगवान विष्णु नारायण की स्तुति की। ग्रह पूर्ण जन्म में हुकु नामक गंधर्व था, जो कि देवल ऋषि के श्राप के कारण ग्रह के रूप में पैदा हुआ था। इस पाप से मुक्त होकर वह फिर से गंधर्व बन गया। गजेंद्र पूर्ण जन्म में पांडव देश में इंद्रधूम्न नाम का विष्णु भक्त राजा था। एक बार जब राजा मल्य पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो तब अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे। तप में लीन राजा को अगस्त्य ऋषि के आने का आभास न हुआ। अतिथि सत्कार के अभाव होने पर ऋषि ने राजा को पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, लेकिन भगवान की कृपा से इस योनि में भी उसे पूर्व जन्म का ध्यान बना रहा। भगवान विष्णु की कृपा से वह श्राप मुक्त हो गया। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कर वह विष्णु जी का पार्षद बन गया और विष्णु लोक पहुंच गया। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से गजेंद्र की तरह संसार से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। बनारस के गांव में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों क्या करते हैं? क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके सपने में जाए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी धात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको भला कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी सेठ के घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप को बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो? सेठ ने कहा, नहीं महोदय, आपको मैंने नहीं पहचाना। भेष रूपी लक्ष्मी माता ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी आज उनकी बुराई कर रहे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ के सपने में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसा आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर
माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान का नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरा जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी के उत्तर सुन सत्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।